सोचिए जरा क्या हो अगर भारत का अब तक का सबसे गर्म साल बस 2 साल दूर हो। हाँ, साल 2026। एक ऐसी घटना वापस आने वाली है जिसने करीब करीब 150 साल पहले दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये सुपर एल नीनियो है क्या और क्यों ये भारत के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कहानी शुरू होती है 1877 से। देखिए, ये कोई आम साल नहीं था। ये एक तबाही का साल था। उस वक्त भारत में, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। और इस एक अकाल ने लगभग 2 करोड़ जानें ले लीं। 2 करोड़ लोग। आप सोचिए, ये कोई जंग नहीं थी, ना ही कोई महामारी। ये एक ऐसी कुदरती आफत थी जिसकी जड़ें हजारों किलोमीटर दूर थीं। और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो घटना फिर से लौट रही है, और शायद पहले से भी ज्यादा ताकत और गुस्से के साथ। तो सवाल यह है कि क्या हम इस बार तैयार हैं? देखिए, 1877 में जो हुआ ना, वो सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। ये एक ग्लोबल इवेंट था। चीन, ब्राजील, अफ्रीका, समझिए पूरी दुनिया के कई हिस्से सूखे और अकाल की चपेट में थे। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। और इस सब का कारण था प्रशांत महासागर में पैदा हुआ एक सुपर एल नीनियो। वैसे तो एल नीनियो का मतलब होता है छोटा बच्चा, लेकिन 1877 में ये बच्चा एक ऐसा राक्षस बन गया था जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। तो आखिर ये एल नीनियो बला क्या है? मतलब समुद्र में होने वाली एक हलचल पूरी दुनिया के मौसम को कैसे बदल सकती है? चलिए, इसके पीछे की साइंस को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अगर बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एल नीनियो तब होता है जब प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और जब खरबों लीटर पानी गर्म होता है ना, तो वो इतनी एनर्जी छोड़ता है कि पूरी दुनिया के हवा और बारिश के सिस्टम को हिलाकर रख देता है। इसको ना ऐसे देखिए, नॉर्मल हालात में क्या होता है, प्रशांत महासागर में जो हवाएं चलती हैं वो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ भारत में मॉनसून बढ़िया होता है। लेकिन एल नीनियो की टाइम पर यह हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं। वो गर्म पानी वहीं का वहीं रुक जाता है और बारिश वाले बादल भी फिर वहीं बनने लगते हैं। नतीजा, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में सूखा पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं 2026 की। ये आने वाला एल नीनियो इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्यों वैज्ञानिक इसे लेकर इतने ज्यादा चिंतित हैं? बात यह है कि इस बार ये सिर्फ एक एल नीनियो नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। पहला, ये ठीक तब आएगा जब भारत को मॉनसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा, ये एक सुपर एल नीनियो होगा, यानी इसकी गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और तीसरा, ये सब कुछ एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। इसको ऐसे समझते हैं, हमारी धरती पहले से ही 1.4 डिग्री गर्म है। मान लीजिए कि कमरे में पहले से ही हल्की गर्मी है, अब सुपर एल नीनियो इसमें 1.5 डिग्री और जोड़ देगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई उस गर्म कमरे में आकर एक बड़ा सा हीटर भी चालू कर दे। कुल मिलाकर तापमान में लगभग 2.9 डिग्री की बढ़ोतरी, जो कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। तो इस ग्लोबल खतरे का भारत पर क्या असर होगा? देखिए, ये कोई एक समस्या नहीं है। ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह है, एक 4 परतों वाला संकट। तो पहली परत है कमजोर मॉनसून, जिससे पानी की कमी होगी। ये सीधी चोट करेगा दूसरी परत पर, यानी हमारी खेती पर, क्योंकि आज भी भारत की आधी से ज्यादा खेती तो बारिश पर ही निर्भर है। तीसरी परत है जानलेवा हीट वेव, जो शहरों और गांवों को भट्ठी बना देगी। और जब फसलें खराब होंगी तो चौथी परत सामने आएगी, खाने पीने की चीजों की जबरदस्त महंगाई, जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये परतें हैं, ये उस असली कीमत को नहीं बता पाती जो इंसानों को चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा संकट है जिसकी सबसे भारी कीमत सबसे कमजोर लोग चुकाते हैं। जरा उन 38 करोड़ लोगों के बारे में सोचिए जो खुली धूप में काम करते हैं। हमारे किसान, कंस्ट्रक्शन मजदूर, डिलीवरी वाले, उनके लिए ये गर्मी जानलेवा है। शहरों में रहने वाले गरीब लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से और भी ज्यादा गर्मी झेलते हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? रातें भी ठंडी नहीं होंगी, जिससे शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। और पता है, यहीं पर यह पूरी कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला मोड़ लेती है। देखिए, अगर सरकारी आंकड़े देखें तो पता चलता है कि गर्मी से मरने वालों की संख्या कुछ हजार है,
लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस हैं वो बताते हैं कि असल संख्या शायद 15 लाख से भी ज्यादा है। 15 लाख? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दुनिया में गर्मी से मरने वाला हर 5वां इंसान एक भारतीय है, लेकिन हमारी गिनती में, हमारे रिकॉर्ड्स में वो कहीं है ही नहीं। तो सवाल यह है कि इन मौतों को ठीक से गिना क्यों नहीं जा रहा? वजह शायद नीति और पैसे से जुड़ी है। अगर हीट वेव को एक राष्ट्रीय आपदा मान लिया जाए तो सरकार को हर मौत पर परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी होगी। अच्छा, ये सब सुनकर काफी निराशा हो सकती है, लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कोई उम्मीद है? तो जवाब है हाँ, और समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। सबसे असरदार और सबसे सरल समाधान है पेड़। जी हाँ, पेड़। स्टडीज बताती हैं कि घने पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। ये किसी भी एसी से बेहतर है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि हम कर क्या रहे हैं? ठीक इसका उल्टा। हम पुराने घने जंगलों को विकास के नाम पर काट रहे हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 2015 से 2019 के बीच हमने जितने इलाके में नए पेड़ लगाए ना, उससे 18 गुना ज्यादा इलाके में पुराने जंगल काट दिए। मतलब हर एक पेड़ लगाने के बदले हमने 18 पुराने पेड़ गिरा दिए। तो सवाल यह है कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 3 बहुत आसान कदम हैं। पहला तो ये कि हम सब व्यक्तिगत स्तर पर खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, खूब पानी पिए, और जो लोग कड़ी धूप में काम कर रहे हैं ना, उन्हें पानी ऑफर करें। दूसरा, अपने इलाके के हर एक पुराने पेड़ को उसे बचाने की कोशिश करें। याद रखिए, एक पुराना पेड़ सैकड़ों नए पौधों से कई ज्यादा कीमती है। और तीसरा कदम, जहां तक भी मुमकिन हो, सौर ऊर्जा को अपनाएं, ताकि कोयले पर हमारी निर्भरता कम हो सके, क्योंकि असली जड़ तो वही है। और आखिर में बस एक सवाल, 2026 में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए गर्मी की छुट्टियों का क्या मतलब होगा? शायद वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि 35 डिग्री की गर्मी कैसी होती थी। उसके लिए तो 45 डिग्री ही नॉर्मल होगा। ये सिर्फ एक मौसम का पूर्वानुमान नहीं है, ये आने वाले कल की एक झलक है, और इसे बदलने के लिए आज ही कुछ करना होगा।